नमस्कार, माई सेल्फ राम शिरोमणि पटेल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रतिदिन बिजनेस में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से रिटेल बिजनेस में भी कंपटीशन बहुत हाई लेवल तक बढ़ता जा रहा है, जिसके रीजन से रिटेल बिजनेस का सेल डाउन होता चला जा रहा है। तो आज मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूं, जिससे आप अपने रिटेल बिजनेस में सेल को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने रिटेल बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें से जो पहली टिप्स है वो है कस्टमर रिलेशनशिप। आपको हमेशा अपने रिटेल बिजनेस में कस्टमर के साथ रिलेशन बना के चलना होगा। अपने सेल्स मैन को इतना ट्रेनिंग दे दीजिए कि वो आप कस्टमर के लिए एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए। एग्जाम्पल के लिए, आपके जो सेल्समैन है, यदि कस्टमर एंट्री में आता है तो मुस्कुरा के बोलना चाहिए, उनसे एक अच्छा रिलेशन के साथ ऐसा बात करना चाहिए जैसे कि उनको बहुत दिन से जानते हैं। इस हिसाब से उनके साथ रिलेशनशिप बना के रखना होगा। और इसी में जो है अप्रिसिएशन रिलेशनशिप, जैसे कि अपने कस्टमर को खुश करने के लिए, उससे ज्यादा रिलेट कर पाने के लिए उससे हमेशा ऐसी बातें करना होगा जैसे कि आप बोल सकते हैं, सर आपका टी शर्ट बहुत अच्छा है, सर आपकी शूज बहुत अच्छी है। इस तरीके से आप अपने कस्टमर को हैप्पी भी रख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने सेल को इससे ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे यदि आपका कस्टमर आपसे खुश हो गया है, आपसे ज्यादा रिलेट कर पा रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। इसी रिलेशनशिप में आपको मेमोरी लाइन का भी ध्यान रखना होगा। आपका कस्टमर पिछली बार क्या लेके गया है। जब आपका कस्टमर आए तो आप उनसे पूछिए, सर आप पिछली बार ये सामान ले गए थे, इसका फीडबैक कैसा रहा, इसका रिस्पांस कैसा रहा। इससे आपका कस्टमर का फीडबैक भी मिल जाएगा और कस्टमर के प्रति ज्यादा से ज्यादा रिलेशन भी हो जाएगा, जिससे कस्टमर आपके प्रति, आपके शॉप के प्रति, आपके सेल्समैन के प्रति ज्यादा रिलेट कर पाएगा और ज्यादा से ज्यादा सामान को परचेजिंग कर पाएगा। इस तरीके से आप अपने रिटेल बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और रिटेल बिजनेस में अच्छा खासा सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। और जो अगली चीज है, एक्सप्लेन द प्रोडक्ट। आपका जो सेल्समैन है और जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, उसको उस प्रोडक्ट के बारे में फुल्ली नॉलेज होना चाहिए। यदि उसको उस प्रोडक्ट के बारे में फुल्ली नॉलेज नहीं है तो उतना वो अच्छे से आपके कस्टमर को सेल नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो सेल्समैन है, जिस प्रोडक्ट को वो सेल कर रहा है, उसको उस प्रोडक्ट के बारे में फुल्ली नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि उसके फीचर्स कौन कौन से और उस प्रोडक्ट से बेनिफिट क्या क्या होने वाला है। आपका सेल्समैन यदि अपने कस्टमर को उसके सभी फीचर्स को बताता है और अपने कस्टमर को ये बताता है कि इस प्रोडक्ट के लेने से आपको इतना लाभ होगा, इतना बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट होगा, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट काफी जल्दी सेल हो जाएगा और काफी ज्यादा सेल होगा। तो आप अपने सेल्समैन को ये अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए कि आपका सेल्समैन जो भी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है उसके बारे में, उसके बेनिफिट, उसका फीचर्स के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज हो, जिससे आपका सेल काफी अच्छा इंक्रीज हो जाएगा। और जो अगली चीज है, ऑफर्स। आप अपने रिटेल बिजनेस में तरह तरह के ऑफर दे सकते हैं, जैसे कि फेस्टिवल ऑफर्स हुआ, या कोई सीजनल ऑफर हुआ, या वीकली या मंथली ऑफर्स हुआ। इससे आपका कस्टमर आपके बिजनेस के प्रति ज्यादा रिलेट कर पाता है और इस ऑफर से आपका सेल कई गुना बढ़ जाता है। इस ऑफर से आपको ये बेनिफिट होगा, आपका स्टॉक आइटम जल्दी से निकल जाएगा, आपका जो एक्सपायरी सामान होने वाला वो भी बहुत तेजी से निकल जाएगा। इससे आपका फाइनेंस जल्दी से खाली हो जाएगा और कस्टमर को कम प्राइस में या ऑफर में मिलके उसका भी फायदा होगा और आपका जो एक्सपायरी होने वाला था या जो स्टॉक आइटम पड़ा था वो भी निकल जाएगा। इस तरीके से आपके कस्टमर का भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। इस तरीके से आप अपने सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने रिटेल बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इसलिए आप समय समय पर आप फेस्टिवल, सीजनल या वीकली, मंथली ऑफर देते रहिए, जिससे आप दोनों का बेनिफिट होता रहेगा। और जो अगली चीज है, स्टॉक मैनेजमेंट। आप अपने रिटेल शॉप पे स्टॉक को
प्रॉपर मैनेज करके रखिए। यदि आपका स्टाफ प्रॉपर मैनेज नहीं है तो यदि कोई भी कस्टमर आता है और आपके यहाँ वो प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो आपका कस्टमर दूसरे शॉप पर चला जाता है, जिससे वो कस्टमर फिर लौट के आएगा या नहीं आएगा इस चीज की गारंटी नहीं होती। इसलिए आप अपने स्टाफ को मेंटेन करके रखिए, जिससे यदि कस्टमर आपके शॉप पर आ रहा है तो आपके शॉप पर उस प्रोडक्ट को पा जाए और उसी से वो हैप्पी होकर खुश होकर के जाए। यदि आपका कस्टमर दूसरे शॉप पर चला जाता है तो 90% उम्मीद है कि वो कस्टमर उसी शॉप पर शिफ्ट हो जाता है। इसलिए आप हमेशा अपने स्टॉक को मेंटेन करके रखिए, जिससे आपका कस्टमर दूसरे शॉप पर या दूसरे बिजनेस पे न जा पाए। और जो अगली चीज है, ऑफलाइन टू ऑनलाइन रिटेल बिजनेस। आप सभी ये जानते हो कोविड-19 की वजह से सभी बिजनेस ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। होम डिलीवरी के बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इस तरीके से आपको अपना बिजनेस को ऑफलाइन से उठाकर ऑनलाइन पर शिफ्ट करना होगा। यदि आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप अपने रिटेल शॉप के नाम से, रिटेल बिजनेस के नाम से एक वेबसाइट बनवा लीजिए। यदि आप नहीं कर सकते तो आप सोशल मीडिया के थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन या फिर आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप बिजनेस पे ऐसी बहुत सी ऐप आ गए हैं जिसके थ्रू आप साइन इन करके अपने लोकल एरिया में अपने रिटेल के प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, होम डिलीवरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी सेलिंग जो है काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगा और आप अपने रिटेल बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। बिजनेस से रिलेटिव और ऐसे पावरफुल कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और लोगों को बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस में सेल लाने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू।